गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 41 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 18 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम बल तथा गति के नियम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम गति का तीसरा नियम पढ़ेंगे। जो ज्ञान है वो पूछता है, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो जो जिज्ञासा देती है कहते हैं ज्ञान ये सच है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ये गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। ये दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट को हिलाना है तो एक इंसान इधर से बल लगा रहा है, एक इंसान इधर से। अब बल तो वो बराबर लगा रहे हैं पर विपरीत दिशा से लगा रहे हैं। तो पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी एक जो बल लगा हमारा क्रिया और दूसरा बल लगा हमारा प्रतिक्रिया। जैसे फुटबॉल को अगर हम किक मारते हैं, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको। अब एक फुटबॉल है हमारी, ये फुटबॉल है, ये एक इंसान है। अब उसे वो किक मार रहा है तो पैरों से किक मार रहा है, तो हम ये क्या हमारी क्रिया बल लगता है। अब फुटबॉल आगे चली गई, अब फुटबॉल चली गई, हमने पैरों से किक मारा, हमारे पैरों पर भी थोड़ी सी लगी, पैर पर जो थोड़ा दर्द हुआ हमें क्योंकि हमने बॉल को किक किया, तो वो हमारी क्या होगी, प्रतिक्रिया बल लगती है। यानी फुटबॉल दूर चल जाती है लेकिन फुटबॉल पर भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। यानी हमने उसे किक किया तो हमारे पैर में भी थोड़ा दर्द हुआ, तो वो कौन सी क्रिया, वो प्रतिक्रिया बल लगाती है। किसने? फुटबॉल ने लगाया, जिससे हमारे पेट में जो पैर में चोट या दर्द महसूस होता है। अब गति का तृतीय नियम देखें हम। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी क्रिया भी होती है और विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। अगर हम एक स्प्रिंग और ले लें तो हमने दो स्प्रिंग ले ली, तुला को दूसरे स्प्रिंग तुला पर यानी बी पे, यानी ए है ये बी है, के चित्र अनुसार फंसाकर ए के ऊपरी हिस्से को किसी दीवार या किसी स्टैंड पर लगा दिया। यानी ए को हमने स्टैंड पे लगा दिया और बी को हमने हाथ से पकड़ लिया। इन्हें धरती के समांतर रखते हुए स्प्रिंग तुला बी को हाथ से खींचे। यानी स्प्रिंग तुला जो बी है आपकी, उसे हमने हाथ से खींचा, धरती के समांतर रख दिया। हम पाते हैं कि दोनों में बल का माप बराबर है। अब देखिए जो बल का जो माप है वो बराबर है दोनों में, पर जो दिशा है वो आप देख सकते हैं परंतु वो विपरीत है हमारी। यहाँ जितना क्रिया बल ए बी पर लगता है, यानी जितना क्रिया बल ए पर लग रहा है उतना ही बी पर लग रहा है, पर उतना ही प्रतिक्रिया बल जो बी पे लग रहा है वो हमारा ए पर लगता है। ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा गति की तृतीय नियम कहलाता है। आगे आपको गति के तीसरे नियम के कुछ दैनिक जीवन में प्रयोग दे रखे हैं। खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना, पथ पर पाना, चल पाना। अब पथ पर हम यानी रास्ते में चल रहे हैं, तो जब हम चल रहे हैं तो हमारा जो पैर है, ये हमने अपना पैर मान लिया, हम पैर को ज़मीन को हम धकेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी क्रिया हो गई। और जो हमारी ज़मीन है वो हमें आगे फॉरवर्ड कर रही है, यानी हमें आगे बढ़ा रही है, खुद धकेल रही है, हम अपने पैर से इसे धकेल रहे हैं, तो ये हमारी क्रिया हो गई। और जो ज़मीन है वो हमको आगे भेज रही है, इधर हम धकेल रहे हैं उधर वो हमें आगे भेज रही है, तो ये हमारी प्रतिक्रिया हो गई। तो ये भी हमारी पथ पर चलना क्या हो जाएगा, एक गति के तीसरे नियम हो जाएगा हमारा। बंदूक से गोली छोड़ना, पर बंदूक का प्रतिशेषण, ये आप देख सकते हैं। रॉकेट का ऊपर उठना, नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। यानी अगर हम नाव पे देखें तो नाव पे कोई बैठा होता है, तो जब वो आगे कूदता है तो हमारी नाव पीछे चल जाती है और वो आगे कूद जाता है। टेस्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। अब हम देखते हैं इसमें हम वापस उछलते हैं ना, ये वाला खेल आपने खेला होगा। गेंद को दीवार पर मारने पर परिवर्तित होना, अब दीवार पर हम गेंद मारेंगे तो वो वापस आएगी ना, तो ये सारे हमारे गति के तीसरे नियम के कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। गति का तीसरा नियम लिखिए। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है, इसे गति का तीसरा नियम कहते हैं। आगे आपको प्रश्न नंबर 2 दे रखा है। यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? यानी अगर एक पेन से अगर हम कागज पे पेन से लिखें तो हम इससे लिख रहे हैं, तो पेन जो बल लगा रहा है कागज पर, अब अगर कागज भी उसका विरोध करता है, कागज भी इसे बल लगाता, तो हम कभी लिख ही नहीं पाते। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता
तो हम नहीं लिख पाते, क्योंकि जो बल हम पेन द्वारा कागज़ पर लगाते हैं वह क्रिया है और कागज़ वही बराबर और उल्टा बल जो पेन पर लगाता है वह प्रतिक्रिया है, जिसके कालन या आप लिखेंगे कारण हल हम लिख पाते हैं। तो कारण लिख देंगे इसमें। प्रश्न नंबर 3 है, एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? तो जब गति के तीसरे नियम के अनुसार राइफल गोली दागने से के बाद पीछे की तरफ झटका मारती है, इसलिए एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से सटा लेता है कि वो झटका ना मारे। प्रश्न नंबर 4 है, दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम का कोई 3 उपयोग लिखे। तो हमने 7 उपयोग पढ़े थे, तो हम कोई 3 लिख सकते हैं। पथ पर चल पाना, नोटबुक पर पेन से लिखना, क्रिकेट में गेंद का बाउंस होना। ये हमारे गति के तीसरे नियम के कुछ 3 दैनिक जीवन के प्रयोग रहेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। तो गति के हमारे चलने के लिए हमें पैर से ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने अभी आपको समझाया, हम ज़मीन को धक्का देते हैं और ज़मीन हमें आगे बढ़ाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ज़मीन भी हमें आगे की ओर धक्का देती है। हम पीछे की ओर देते हैं ज़मीन को, वो हमें आगे की ओर देती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। अर्थात हम पैर से ज़मीन पर पीछे की ओर बल लगाते हैं और गति के तीसरे नियम के कारण ज़मीन हमें आगे की ओर बल लगाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रक्रिया लगातार दोहराने के कारण हम चलने लगते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।